मैं अर्जुन सिंह, वक्त की आवाज़ चैनल के साथ मैं आपको बताऊं कि अभी हम लोग निजी कंपनी जो सोनभद्र स्थित डाला में है अल्ट्राटेक, उनके जो विद्यालय है, विद्यालय में जाने वाले रास्ते पे खड़े हैं। अल्ट्राटेक की कंपनी के अंदर में सारे रास्ते सुंदरीकरण में है और सुंदर है, लेकिन यहाँ पे जो स्थितियाँ हैं वो क्या बयां कर रही हैं आप ये देख सकते हैं। इन रास्तों से बच्चे आते जाते हैं, गिरते हैं, चोटिल हो जाते हैं। लेकिन अगर ये बच्चे अगर इनकी कैंपस के होते, इनके एम्प्लॉइयों के होते तो ये व्यवस्था नहीं होती। लेकिन सब लोकल के हैं जो इनके खिलाफ भी कभी बोल देते हैं, क्योंकि इनकी जो के एवज में सभी लोगों की शिकायतों को देख करके अब जैसे ये बच्चे आ रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से बच्चे आ रहे हैं। तो इन लोगों को अच्छा, आप लोग एक चीज़ बताइए, जब बरसात होती है और आप लोग इस रास्ते में बीच में पड़े रहते हैं तो दिक्कत होती है आप लोगों को? हाँ, दिक्कत होती है ना? अच्छा, इसमें और भी फालतू लोग भी आते जाते रहते बेटा। इस तरह से मैं आपको बताता चलूं कि ये रास्ता कंपनी के मतलब जो सुचारू रूप से विद्यालय के लिए बनाया गया है, इसमें कोई साफ़ सफाई नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपको बताएं कि इसी रास्ते में एक बच्ची फंसी थी, जिसको लेकर के बहुत से बवाल हुए थे, और शाम के वक्त यही हॉस्पिटल का रास्ता पहले से था। आज भले रास्ते को बदल दिया गया है, लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ वही चल रही हैं। आइए हम आपको और भी चीज़ें दिखाएँगे। धन्यवाद। मित्रों, ये प्रवेश जहाँ से हमने किया, ये निजी कंपनी का वह गेट है जहाँ से विद्यालय में बच्चे आते जाते रहते हैं। सड़क आप देख रहे हैं। यह वीडियो कुछ दिन पहले की है, क्योंकि इस इंतज़ार में इसे रोका गया कि कम से कम यह पता चल सके कि क्या इसका भी विकास होता है। जिस हिसाब से कॉलोनी के अंदर जहाँ पे कैंपस के लोगों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है, क्या बाज़ार के भी जो जनहित में सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं कि मैं समाज का सहयोगी हूँ, क्या समाज के उन प्रहरी के बच्चों के साथ भी क्या ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं? लेकिन आप साफ देख रहे हैं, ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं। जहां यहां स्थानीयों के बच्चों के संग जो दुर्व्यवहार हो रहा है, कभी गिरना, एक तो ये झाड़ियों के रास्ते से बीच से गुजरना, तरह तरह की चीज़ें सामने आती हैं। और आइए वही देखते हैं, जब बच्चे छूटते हैं तो कैसे छूटते हैं और क्या स्थितियाँ आती हैं, वह भी देखें। कहने को तो करोड़ों खर्च होता है सीएसआर फंड में, जनहित को लेकर के, सारी व्यवस्थाओं को लेकर के, लेकिन जो चीज़ें आप देख रहे हैं वह हकीकत है। इन हकीकत पे एक चीज़ और सामने आ रहा है कि अल्ट्राटेक कंपनी के परिसर में जहां कॉलोनी बने हुए हैं, वहां धर्मार्थ कार्य के लिए वर्तमान में एक मंदिर बना दिया गया। वह मंदिर सुंदर और बहुत ही अच्छा है, जिसका वर्णन बाज़ार में भी जगह जगह सुनने को मिल रहा है। लेकिन गिने चुने यहाँ लोगों को निमंत्रण, अब धर्मार्थ कार्य में भी प्रतिबंध, लेकिन होना भी ठीक चाहिए, क्योंकि कैंपस में है और हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बनाए हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर उन बच्चों का क्या दोष है। ये बच्चे कौन से ऐसे गलती किए हैं जिन्हें इन पथरीली मार्गों पर चलने के लिए व्यवस्था झेलनी पड़ रही है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि इतनी बड़ी कंपनी के साथ हम जुड़े हैं, यहाँ हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन मिल क्या रहा है वह आप अपने नज़रों से स्वयं देखें। यह प्रमाणित चीज़ें देखने के बाद भी समाज सेवा का चोला पहने हुई निजी कंपनी यह बताती है कि मैं समाज सेवा करता हूं। अब वही मंदिर का भी मैं आपको सारी व्यवस्था दिखा रहा हूं कि क्या है। अगर वह सुंदरता धर्मार्थ कार्य में वहाँ है तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे लिए भी सम्मान और गौरव का विषय है। और यहाँ कम से कम इन बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों को जहाँ भविष्य कहा जाता है, क्या इसके लिए धर्म भी कहीं आड़े आ रहा है? अगर ऐसी स्थिति में इसका देख रेख हो जाता तो हमारे बच्चों का मन भी प्रफुल्लित हो जाता। इन्हीं बातों के संग मैं वक्त की आवाज़ के साथ अर्जुन सिंह। मैं अर्जुन सिंह, वक्त की आवाज़ चैनल के साथ मैं आपको एक बहुत अजीब एक चीज़ें दिखाने जा रहा हूं, जो निजी कंपनी अल्ट्राटेक द्वारा बताया जाता है कि मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूं। और इस रास्ते से जहां मैं खड़ा हूं, मैं आपको बताऊं कि इस रास्ते से बच्चे आते हैं।
छोटे छोटे बच्चे जो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के हैं, और इन्हीं रास्ते से, ये कैसा रास्ता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप वो अभी मैं वीडियो में और भी दिखाऊंगा कि क्या स्थितियां रही हैं, और इस तरह से बच्चे बता रहे हैं कि अब ये देख लीजिए क्या स्थितियां हैं, बच्चे आते जाते हैं। अगर यही स्थिति कॉलोनी की होती, कॉलोनी के परिसर में एक बार प्रवेश कराऊंगा मैं आपको कि इस परिसर में की क्या स्थिति है, अगर वहाँ सफाई हो जाती। ये बच्चे कहाँ से आते हैं, इनके कैंपस के नहीं हैं, ये रेक्सावा से लेकर के, धौता टोला से लेकर के, निंगा सलाई बनवा से होकर के बहुत दूर दूर के बच्चे इस गेट से, पिछली गेट से जो ओबरा के रास्ते में है यहाँ से आते हैं, और ये बच्चे उम्मीद करते हैं कि हमको थोड़ा सा ये रास्ता उन्होंने ही दिया है, लेकिन अगर ये बच्चे कॉलोनी कैंपस के होते तो शायद इनके लिए रास्तों पे फूल जड़ दिया गया होता। अगर ये कहानी माने तो इस तरह की होती, और आज एक बाहर से जो हमारे यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं उनकी ये स्थिति बना रही है। ये देखिए आपके सामने, मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ, और ये देखिए ये सारी चीज़ें अगर इसी तरह से चल रही है मित्रों, तो क्या होगा हमारे इन बच्चों का भविष्य। जब सारी चीज़ें अगर इस तरह से चल रही हैं तो इन भविष्य में क्या किया जा सकता है।